नमस्कार, द स्टेट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मुकेश एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज बात करेंगे एक वायरल खबर की, एक वायरल वीडियो की जो उत्तराखंड से वायरल हो रही है। मामला कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति जिसका नाम वकील सलमानी है, वो 30 साल से अपनी दुकान उत्तराखंड में चला रहा है और आज तक कोई भी परेशानी वहां पर नहीं हुई। लेकिन 28 जनवरी को, बिल्कुल 26 जनवरी के 2 दिन बाद, हालांकि 26 जनवरी पर हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया और हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बातें हुई और देश ने बहुत अच्छे से उसे मनाया। हमारा देश जो है वो कानून से चलता है, लेकिन 2 दिन बाद कुछ ऐसा हो गया जिससे हम वीडियो बनाने पे मजबूर हो गए। क्योंकि एक व्यक्ति जो बाबा नाम से दुकान चलाता है, कुछ विशेष संगठन के लोग वहां पर आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं और ये कहते हैं कि आप इस नाम से दुकान नहीं चला सकते हैं क्योंकि आप वकील सुलेमानी हैं, क्योंकि ये नाम किसी विशेष का है। हालांकि बाबा जो है वो अपने पिता को कहा जाता है। कुछ हिंदू लोग भी अपने पिता को बाबा कहते, कुछ मुस्लिम लोग भी अपने पिता को बाबा कहते हैं। और बाबा शब्द और भी जगहों पर इस्तेमाल होता है। बाबा शब्द का कोई ट्रेडमार्क किसी के पास भी नहीं है कि इसे कौन रख सकता है और कौन नहीं रख सकता है। लेकिन इस शब्द पर आखिर बवाल हुआ और जिस व्यक्ति को ये बोला गया उसने अपने बारे में ज़रूर बताया कि मेरी जो दुकान है वो पेपरों में ये नाम है, मेरा जीएसटी इसी नाम से आता है, तो मैं हटाऊंगा, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी मुश्किलें जो सामने आ सकती हैं। लेकिन संगठन के जो लोग हैं वो कहाँ मानते हैं और उन्होंने बहुत हल्ला गुल्ला किया। लेकिन बाद में इस हल्ले को देखकर, इस शोर शराबे को देखकर एक व्यक्ति है जो इसके बीच में आता है। वो व्यक्ति का नाम है मोहम्मद दीपक। उसने अपना नाम बताया। उसने क्यों ऐसा बताया? जब मोहम्मद दीपक आप सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हो कि ये कैसा नाम है। असल में उनका नाम दीपक सिंह है, लेकिन जब उन्होंने इस बात को देखा कि यहाँ पर एक मुस्लिम भाई है, मुस्लिम बुजुर्ग अंकल है, उनकी दुकान जो है बाबा के नाम से चल रही है और कुछ संगठन उस बाबा के नाम पर बवाल काट रहे हैं, तो उसने बताया मेरा नाम दीपक, मोहम्मद दीपक है। खैर, एडमिनिस्ट्रेशन, उस उत्तराखंड की पुलिस उस मामले में पड़ी और मामला शांत हो गया। लेकिन मोहम्मद दीपक जो है वो काफी वायरल चल रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान जो है वो उनकी तारीफ कर रहा है। दरअसल जब वो कह रहे थे कि मैं मोहम्मद दीपक हूं, तो मुझे लगता है वो ये कह रहे थे कि मैं एक भारतीय हूं। वो लोगों को ये याद दिला रहे थे कि ये भारत है और भारत देश में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहेंगे, रहते हैं, रह रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने एक अच्छी मिसाल पेश की है और बहुत लोग इस बात के लिए उनकी तारीफें हो रही है। और जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा से भी लोग जो है इस पर अपनी बात रख रहे हैं। आइए देखिए उनका क्या कहना है। मोहम्मद दीपक करके आज बहुत एक शख्स जो है वायरल है पूरे हिंदुस्तान में। जी शुक्रिया आपका। आई थिंक ये उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड में एक शॉप है जहाँ पे सूट्स वगैरह बिकते हैं और बाबा के नाम से वो शॉप चल रही है 30-40 साल से। तो कुछ बजरंग दल के बंदे वहाँ पे जाते हैं। ये 26 जनवरी की बात है और उसको कहते हैं कि ये बाबा नाम हटा दे, ये हमारे किसी का नाम होगा या कुछ। तो फिर वहाँ पे एक दीपक, मोहम्मद दीपक नाम का एक शख्स जो हिंदू था वो जाता है और वो उनको कहता है कि बाबा नाम नहीं हटेगा। तो हम उसको बहुत बहुत मुबारक देना चाहते हैं। इन ही लोगों की वजह से हिंदुस्तान में खुशहाली है और हिंदुस्तान ज़िंदा है, क्योंकि इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सबका खून बराबर का शामिल है। आज़ादी के लिए सब ने बराबर की कुर्बानियाँ दी हैं। कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे शॉल सेलर्स हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, उनको तंग किया जाता है, उनसे नाम पूछा जाता है, नारे लगवाए जाते हैं। तो
उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, कहीं कहीं तो लिंचिंग की जा रही है और उस पे एक ट्वीट तक नहीं आता है। हम चाहते हैं, सरकार दावे तो करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त गरीब लोग कारोबार की वजह से बड़े परेशान हैं। अगर वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर फ्री नहीं घूम सकते हैं, तो फिर ये मतलब आज़ाद हिंदुस्तान कहाँ हुआ? फिर ये तो वही अंग्रेज़ों की तरह गुलामी दिखती है अभी। और हमें तो इस पे ज़ात पात पे तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, कोई भी शख्स किसी भी कोने में आराम से घूम सकता है। और ये एक मैसेज भी है, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ इतनी धर्मों के लोग रहते हों और इतने प्यार से रहते हों। कुछ टाइम से हो रहा है कि नाम पूछ के लिंचिंग की जा रही है। हम चाहते हैं सरकार इस पे कड़े से कड़े क्या बोलते हैं गंभीरता से लेना पड़ेगा सरकार को, कि ताकि हर एक बेडरो खौफ होके हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घूमे और बाहर की ताकतों को भी यहाँ से जवाब जाए कि नहीं, यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं वो एकजुट हैं। और जिस वक्त भी दुश्मन से मुकाबला करने की बात आए तो हर एक धर्म का इंसान वहाँ पे खड़ा मिले। जैसे 99 में कारगिल वार हुई थी, तो वहाँ पे हमारी लास्ट में फिर आई थिंक जम्मू कश्मीर की जेकलाई फौज थी, उन्होंने झंडा गाड़ा था, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे और जम्मू कश्मीर के वो पूरी एक यूनिट थी, उन्होंने कमाल करके दिखाया था। तो ऐसे हम चाहते हैं कि इन जातियों में मत बांटा करो एक दूसरे को, और ये हिंदू मुस्लिम ना करें, लोगों को प्यार दें और प्यार से चलें, ये सियासत ना चलाएं। इंसानियत है तो इंसानियत का धर्म निभाएं। तो मैं सल्यूट करता हूँ उस मोहम्मद दीपक को जो हिंदू हो के वो मुसलमानों के फेवर में आया और उन लोगों को भगाया। मैं तो यहाँ से उसको इनवाइट करना चाहूँगा कि आओ हमारे जम्मू कश्मीर में भी हम आपका खुले दिल से और तहे दिल से स्वागत करते हैं। शुक्रिया। ये समाचार आप सुन रहे हैं द स्टेट न्यूज के माध्यम से। द स्टेट न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।